हेलो बच्चों, मैं हूं कोशिका और आप मुझे देख रहे हैं लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारे की क्लासेस से। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम कर रहे हैं जो आपका हमने शुरू किया है बेसिक्स ऑफ जेनेटिक, उसका हमने फर्स्ट सेशन आपका ले लिया है। ये दूसरा सेशन है। लास्ट सेशन में हमने आपके जीन और एलील के बारे में देखा था कि दोनों में डिफरेंस क्या है क्या ये। फिर आपका जो हेरिडिटी है वो क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, फिर आपके मेंडेलियंस लॉ क्या है ना, क्या भूमिका रही मेंडल की, है ना। फिर ये देखा कि जो आपके मेंडल ने मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड जो क्रॉस दिए थे उनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। फिर उनमें जो फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, F1 जनरेशन क्या है, आपकी जो F2 जनरेशन है वो क्या है, वो सब हमने देखा था, ठीक है। वो आपके बेसिक है जो आपको पता होनी चाहिए, है ना। आज हम जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम परफॉर्म कर सकते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक क्या है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। हमने पढ़ा था कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ही कैरेक्टर को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। इनहेरिटेंस के एक कैरेक्टर को हम जब स्टडी करते हैं, सिर्फ एक ही हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि स्टडी ऑफ ओनली वन कैरेक्टर ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये इनहेरिटेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इनहेरिटेंस क्या है, प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, पेरेंट से जीन जो है ट्रांसफर होते हैं, किसमें, आपके जो नेक्स्ट जनरेशन है, ठीक है। बच्चों में जो है आपका जीन जो ट्रांसफर होता है, जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। और जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं, ठीक है। तो इतना लग गया बता। अब देखो कि जो मेंडल है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कंसीडर किया था आपका गार्डन पी, ठीक है। मेंडल ने क्या किया, गार्डन पी लिया, ठीक है। और वहां पर एक ही कैरेक्टर उन्होंने कंसीडर किया था, कौन सा, हाइट का कैरेक्टर जो है उन्होंने कंसीडर किया था। उन्होंने देखा था कि एक जो आपके पास प्लांट है पी का, वो कैसा है, टॉल है, दूसरा कैसा है, ड्वार्फ है, ठीक है। अब हम इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, क्रॉसिंग करवाएंगे और एक जो है नई जनरेशन हम बनाएंगे, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक टॉल प्लांट आ गया और एक आ गया हमारे पास डॉर्फ प्लांट, ठीक है। हाइट की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो टॉल प्लांट एंड डॉर्फ प्लांट है, हम ये आंखों से देख सकते हैं ना कि हाइट कितनी है, कौन सा डॉर्फ है और कौन सा टॉल है ना। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप, मतलब जो हम देख सके, फिजिकली देख सके, ठीक है। क्या कहेंगे, पेरेंट्स ले लो यहाँ पर, क्योंकि पेरेंट्स है तो ये क्या है, इनका फिनोटाइप है, ठीक है। ये चीज टॉल प्लांट्स एंड डॉर्फ प्लांट, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि इनके जो टॉल प्लांट या डॉर्फ प्लांट है ये हुए कैसे। तो यहाँ पर क्या है, जीन की जो कॉम्बिनेशन है वो देखेंगे, एलील जो थे हमारे उनकी कॉम्बिनेशन देखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, हमने पढ़ा था कि जो आपके जो गार्डन पी में मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो वहां पे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखे थे, एक रिसेसिव था और दूसरा डोमिनेंट था। तो डोमिनेंट में अगर हाइट की बात करें हम, तो वहां पर क्या था, जो टॉल प्लांट थे वो डोमिनेटिंग थे और जो आपके डॉर्फ प्लांट थे वो कैसे थे, रिसेसिव थे। तो इसका मतलब जो टॉल प्लांट है वो हमारा क्या होगा, डोमिनेटिंग होगा। और डोमिनेटिंग को हम किस तरह से करते हैं, कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने टी ले लिया और जो आपका रिसेसिव है वो कैसा है, स्मॉल टी ले लिया, ठीक है। ओके, अब हम देखेंगे, इसको लिख लो, क्या है ये, जीनोटाइप आ गया हमारा, ठीक है। ये क्या है, जीनोटाइप है, वो फिनोटाइप आ गया। अब इन दोनों को हम क्रॉस करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि हमने दो क्यों लिए, दो लेटर्स क्यों लिए हैं। क्योंकि जो आपका गार्डन पी है ना, वो कैसा है, डिप्लॉयड है। वहां पर क्या होंगे, आपके पास जो है 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। इतना आपको सोचने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ ध्यान देना कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, हम इनके गैमीट्स बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि गैमीट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो यहाँ पर एक एक क्या आ गया हमारे पास, गैमीट आ गया, ठीक है, गैमीट्स आ गया यहाँ पर भी। अब इनके बीच में हम क्या करवाएंगे, क्रॉसिंग करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारी क्या बनेगी, फर्स्ट जनरेशन बनेगी, F1 जनरेशन बनेगी, ठीक है। जो सीधे कहाँ से आती है, पेरेंट्स के थ्रू आती है। और आपको जो F1 जनरेशन है वहां पर आपको ज्यादा जो है वेरिएशन नहीं दिखेगी, ठीक है। जो सेकंड जनरेशन होगी वहां पर आपको वेरिएशन ज्यादा दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्रॉस कर लेते हैं। तो अब यहाँ क्या होगा, पहला जो आपका टी है, ठीक है, वो किसके साथ क्रॉसिंग करवाएगा, जो आपका रिसेसिव टी है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या बना, टी एंड स्मॉल टी, है ना। उसी तरह ये इसके साथ भी क्रॉसिंग करेगा, ठीक है। तो इसका भी क्या आ गया हमारा, टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। दूसरी तरफ ये जो आपके पास बच्चा है ये भी क्या करेगा, सेम चीज करेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कर रहे हैं तो फिर क्या आएगा हमारे पास, कैपिटल टी एंड
स्मॉल टी। उसके बाद फिर से एक बचा है, इसको भी हम क्रॉसिंग ओवर करवा लेते हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई है, अब F1 जनरेशन आ गई, ठीक है। ओके, अब आप यहाँ पर देखोगे कि हर एक जो आपके पास जनरेशन बनी है वहां पर क्या है, स्मॉल टी भी है और कैपिटल टी भी है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो अब आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डोमिनेटिंग होगा मतलब टॉल होगा या फिर रिसेसिव होगा, क्योंकि हर एक उसमें, ठीक है, हर एक कॉम्बिनेशन में क्या है, आपके पास कैपिटल टी प्रेजेंट है तो वहां पर डोमिनेंसी होगी ही होगी, ठीक है। हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि जो रिसेसिव जीन्स है या फिर रिसेसिव एलील है वो तभी अपने आप को क्या करती है, शो कर पाती है, एक्सप्रेस कर पाती है, जब उनके पास क्या हो, डोमिनेटिंग कैरेक्टर नहीं हो, मतलब डोमिनेटिंग एलील नहीं हो, तब ही वो खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे। मतलब कि अगर यहाँ पर आपको दोनों जो है स्मॉल टी दिख रहे हैं तो यहाँ पर ये क्या करेगा, खुद को एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। ओके, अगर यहाँ पर कैपिटल टी है तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, खुद ब खुद हाइट जो है प्लांट की क्या होगी, टॉल होगी। तो यहाँ पर हर किसी के पास क्या है, कैपिटल टी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टॉल प्लांट्स हमारे पास आएंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि जो F1 जनरेशन है वहां पर आपको ज्यादा वेरिएशन नहीं नजर आएगी, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमें वेरिएशन चाहिए, हमें ये तो पता लग गया कि अगर टॉल प्लांट के साथ हमने डॉर्फ प्लांट की क्रॉसिंग करवाई है तो सिर्फ टॉल ही क्यों है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसी जनरेशन को सेल्फिंग करवाएंगे, मतलब एक यही इसके साथ क्या करवा देंगे, एक दूसरे को क्रॉस करवा देंगे, ठीक है, ठीक है। ओके, इतना लग गया पता, ठीक है। F1 जनरेशन आ गई और कैसी है ये, हेट्रोजाइगस टॉल है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डिफरेंट जो है आपके पास एलील प्रेजेंट है, ठीक है। क्या बोल सकते हैं हम इसको, हेट्रोजाइगस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब हमारे पास F1 जनरेशन थी, उसको हम क्या करवाएंगे, सेल्फ क्रॉसिंग करवाएंगे, ठीक है, उसके साथ ही क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर F1 जनरेशन हम लिख लेते हैं, क्या थी हमारी, ये थी, ये आई है ना। अब हम इसको इसके साथ ही क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे, तो फिर से हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, टॉल प्लांट है, ठीक है, ओके, टॉल प्लांट है। अब यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पर पुनेट स्क्वायर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, क्रॉसिंग तो सेम ही होगी जैसे हमने पीछे किया है। देखो ये आपके पास एक स्क्वायर आ गया, ठीक है, क्योंकि एक ही कैरेक्टर है तो यहाँ पर सिर्फ आपके पास 4 जो है कॉलम आएंगे, ठीक है। अब देखो जो आपका ये वाला है ना, ठीक है, ये क्या है, एक प्लांट है, ठीक है, फर्स्ट प्लांट, ये क्या है आपका सेकंड प्लांट है, ठीक है। अब क्या करेंगे, कैसे हुई है, जो हमने पेरेंट से जनरेशन बनाई थी, ठीक है, उन्हीं के साथ उनको क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया एक दूसरे के साथ, ठीक है। आपके पास 4 हमारे पास क्या बनी, जनरेशन बनी है ना, 4 हमारे पास इंडिविजुअल्स बने है ना, तो उन्हीं के साथ एक दूसरे को क्या कर दिया, सेल्फिंग करवा दी, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन सॉरी सेल्फ क्रॉसिंग करवा दी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अब क्या करेंगे हम, जो आपका कैपिटल टी है और आपका स्मॉल टी एक साइड ले लीजिए, ये कौन सा आ गया हमारा, ये वाला आ गया, ठीक है। और इस तरफ जो है हम लेंगे ऊपर वाला टी एंड टी, ठीक है, दोनों आ गए ना। अब एक प्लांट का जीनोटाइप आ गया और ये दूसरे प्लांट का जीनोटाइप आ गया। मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन का यहाँ पर आ गया और सेकंड जनरेशन का, सॉरी फर्स्ट प्लांट का यहाँ आ गया और सेकंड प्लांट का यहाँ आ गया, ठीक है। अब हम क्रॉसिंग ओवर करवाएंगे जैसे हमने पीछे करवाई थी, ठीक है। कैसे है देखो, ये इसके साथ हुआ कैपिटल टी क्या आ गया हमारा, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, ठीक है। फिर ये फिर से इसके साथ करेगा, क्रॉसिंग करेगा टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। अब ये वाला भी बचा है, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे हम, जो का स्मॉल टी है वो किसके साथ क्रॉस करेगा, कैपिटल टी के साथ, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और यहाँ पर स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी जो है क्रॉस कर रहा है, तो हमारे पास क्या आया, दोनों स्मॉल टी आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको रिलेशन दिख रही है कि नहीं दिख रही है, दिख रही है ना, कि यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास, अगर इसकी हम फिनोटाइप देखें तो टॉल 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 एंड ड्वार्फ, ठीक है। ये जो प्लांट है ये कैसा होगा, ड्वार्फ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम रेशो देखें तो यहाँ पर रेशो हमारी क्या होगी कि हमारे पास 3 टॉल प्लांट आए और एक जो है हमारे पास क्या आया, ड्वार्फ आया, ठीक है। ये कौन सा रेशो है, फिनोटाइप रेशो है, ठीक है, जो हमें दिख रहा है, ठीक है, फिनोटाइप रेशो है। तो क्या आएगा यहाँ पर 3:1। अब यहाँ पर वेरिएशन हमें दिख रही है, ठीक है। अगर हम जीनोटाइप की रेशो की बात करें, ठीक है, जीनोटाइप की रेशो की बात करें तो कैसा होगा, देखो यहाँ पर क्या है, एक जो है आपके पास क्या है, जो आपका
होमोजाइगस आपके पास क्या है, एलील है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक आ गया, ठीक है। आपके पास हेट्रोजाइगस क्या है, दो है, एक ही हो गया, एक ही हो गया, तो ये दो आ गए, ठीक है। और आपके पास होमोजाइगस जो है, रिसेसिव जो है आपके पास एलील है, तो वो भी क्या है, एक है। ये क्या है, डोमिनेटिंग होमोजाइगस एलील है। तो यहाँ पर रेशो क्या आया, 1:2:1। ये क्या है, आपका जीनोटाइप रेशो है, ठीक है। इस तरह से आप रेशो निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको विदाउट पुनेट स्क्वायर की करूं तो कैसे होगा, ये हमारे पास F2, मैंने पीछे लिखा कि नहीं लिखा, नहीं, ये क्या है, हमारी F2 जनरेशन यहाँ पर बनी है, ठीक है। ये हमारी F2 बनी। अब देखो क्रॉसिंग ओवर हुई, ये कौन सी है, F1 जनरेशन है, ठीक है। ओके, ये आ गया। अब इन दोनों को क्रॉस करो तो हम गैमीट निकाल लेंगे इनसे, ठीक है। एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, फिनोटाइप आ गया। सिर्फ एक ही बार लिखते हैं वैसे तो, फिनोटाइप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये इनका जीनोटाइप आ गया। अब देखो वही चीज जो हमने पुनेट स्क्वायर में की है, वही चीज जो हमने F1 जनरेशन निकालने के लिए की है, वही करना है। क्रॉस कर दो इसको, तो क्या आया, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, ठीक है। अब फिर से हम क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब इन दोनों को करो, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो यहाँ पर क्या आया, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब स्मॉल टी और स्मॉल टी क्रॉस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। ये क्या है, टॉल प्लांट, यहाँ लिख लेते हैं सेकेंड जनरेशन हमारे पास, या फिर आप कहेंगे F2 जनरेशन, ठीक है। F2 जनरेशन हमारे पास ये निकली है, जिसमें टॉल आ गया। ये क्या है, ये भी टॉल है, क्योंकि इसमें एक जो है कैपिटल है, मतलब डोमिनेटिंग है, ठीक है। ये भी टॉल होगा, और ये क्या है, आपका ड्वार्फ है, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म करना है। ये सबसे इजी तरीके से मैंने बताया है कि कैसे करना है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपको चीजें दी हैं उसी को आपने उसी की क्रॉसिंग करनी है और रिजल्ट आपने लिखना है, ठीक है। रिजल्ट क्या आया कि यहाँ पर 3 आपके पास क्या थे, टॉल आ गए, ठीक है, और एक हमारे पास ड्वार्फ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिजल्ट हमारा आया है, ठीक है। और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे आपका कौन सा, डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें कि 2 या 2 से ज्यादा क्या होते हैं, कैरेक्टर स्टडी किए जाते हैं एक टाइम, ठीक है। इतना समझ आ गया। तो बच्चों आज हमने क्या है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपका अच्छे से डिस्कस कर लिया है, किस तरह से आप इसे बना सकते हैं, किस तरह से परफॉर्म करेंगे, ठीक है। फिर हम जो है इनके रिलेटेड क्वेश्चंस भी नेक्स्ट में करेंगे, जब भी हमारा जो पूरा आपका टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। वहां से हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपको और चीजें अच्छे से समझ आए, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए। साथ में अगर आपका जो कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारी ऐप जो है उसे भी इंस्टॉल कर लीजिए, लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया, ठीक है। वहां पर हम जो दूसरे सब्जेक्ट है वहां से आपको स्टडी मटेरियल मिल सकता है। वहां पर हम MCQs जो है उनके टेस्ट लेते रहते हैं, ताकि आप अपना खुद जो है इवैल्यूएशन कर सकें कि कितना आपका नॉलेज है, ठीक है। और साथ में हम जो है लेक्चर्स भी लेते हैं, वहां पर लाइव क्लासेस भी लेते हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं। तो आपने हमारी ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, और आपने बेल आइकन को दबा देना है, ताकि आपको नई वीडियोस जो है उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।